मोदी 3.0 की पहली बजट जो है आज पेश हुई है और उसको लेकर अलग अलग जगह से अलग अलग प्रतिक्रिया जो है वो आ रही है। और इसी बीच हमारे साथ डॉक्टर एम नरेंद्र जी मौजूद है। ये आईएमसी के फॉर्मर बैंकिंग कमेटी के जो है चेयरमैन रह चुके हैं और साथ ही बैंकिंग सेक्टर से जो है ताल्लुक़ रखते हैं। सर, जो बजट आया है आज उसमें क्या कुछ जो है प्रतिक्रिया आप देंगे? सबसे पहले ये बजट है ना, एक्सपेक्टेड लाइन्स है और हमने इसको पॉजिटिव बजट बताएंगे बिकॉज ओवरऑल है ना, इनका फिस्कल डेफिसिट को इन्होंने पहले 5.1 था इंट्रीम में, अभी 4.9 किया है और नेक्स्ट ईयर का 4.5% फिस्कल डेफिसिट का इन्होंने ओवरऑल कमिटमेंट भी है और पॉसिबल भी है। अभी ये 4.9 करने से 4.5 अचीव करना बहुत आसानी हो गया। ओवरऑल ग्रॉस बोरोविंग, नेट बोरोविंग लास्ट ईयर से कम है। ये मार्केट के लिए वेरी पॉजिटिव है और बैंक के लिए भी ये है ना अच्छा मौका इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो में पैसा बनाने का और प्रॉफिट बनाने का। ओवरऑल ये पॉजिटिव है। दूसरा, हमारा एफएम ने 9 प्रायोरिटी एरिया में पर्टिकुलरली एग्रीकल्चर एंड एलाइड एक्टिविटी का, अभी पहले है ना रिसेंटली एग्रीकल्चर का ग्रोथ हैज़ बीन वेरी पुअर और एग्रीकल्चर फार्मर्स का इनकम भी कम होने से उनका रूरल कंजम्पशन डिमांड अभी इतना आ नहीं था, इसलिए ओवरऑल कैपेसिटी बढ़ने का और प्राइवेट इन्वेस्टमेंट का नहीं होता था। तो गवर्नमेंट ने 1.52 लाख करोड़ एग्रीकल्चर एंड एग्रीकल्चर रिलेटेड में रिसर्च, डेवलपमेंट, टेक्नोलॉजी और ओवरऑल फार्मर का यील्ड बढ़ाने का वैरायटी और ऐसा अलग अलग टाइप का, इवन श्रिम्प फार्मिंग है, एलाइड एक्टिविटी का, सभी में इन्होंने फोकस करने से आई थिंक एग्रीकल्चर हमारा अराउंड 4.5% ग्रोथ ऑन ए रेगुलर बेसिस एनुअली होने का है। और फार्मर का पहले ही इन्होंने इनकम को एवरी 5 years बढ़ाने का बोला था, लेकिन इतना ग्रोथ तो नहीं हो गया। अभी ये इसका तरफ से एग्रीकल्चर का इनकम बढ़ेगा। सेकंड, यूथ लोग बहुत आते हैं लेकिन यूथ को एम्प्लॉयमेंट नहीं मिलता है। एक है इंडिया में उनको हायर एजुकेशन मिलना मांगता है, तो गवर्नमेंट ने अभी एक 10 लाख का नया एजुकेशन लोन भी लाया है। दूसरा, ये मुद्रा लोन में भी अभी पहले 10 लाख था, अभी इन्होंने इतना अच्छा तरीके से बैंक में भरा है, उनको 20 लाख का मुद्रा लोन स्कीम किया। ये मुद्रा लोन ओवरऑल है ना, ये सबको एक सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, सेल्फ एंटरप्राइज बनाने में आसानी हो गया। दूसरा, ये यूथ लोगों को एक इंटर्नशिप ट्रेनिंग और उनको स्किल ट्रेनिंग प्राइवेट सेक्टर से, प्राइवेट को इंसेंटिवाइज करके गवर्नमेंट ने उनको ड्यूरिंग इंटर्नशिप भी थोड़ा 5,000 रुपीज़ दे के ऐसा अराउंड 50-60 लाख यूथ को हमने एम्प्लॉयबिलिटी किया, तो उनका आगे उसमें ग्रोथ होने में बहुत आसानी होगा। आज के दिन में यूथ का हमारा ये एक एवरेज एज है 30 ईयर्स है। ये 28 ईयर्स का एवरेज यूथ को हमारा डेमोग्राफी को, डिविडेंड को हम करने में बहुत अच्छा नहीं होगा। दूसरा, एंजल टैक्स को बड़ा अभी निकाल दिया, इससे आपका स्टार्टअप पर्टिकुलरली ऑन द फिनटेक एज वेल एज एग्रीकल्चर और अदर ई कॉमर्स में सभी में स्टार्टअप का बढ़ेगा और इसका एक्सपोर्ट को भी बनाने में आसानी हो जाएगा और हमारा इंडिया का एंटरप्रेन्योर को वो बड़ा ग्लोबल में रिकग्निशन मिलेगा। ये एक बड़ा है। दूसरा, क्लाइमेट चेंज में अभी आज के दिन में पूरा हमारा फूड आइटम्स, वेजिटेबल आइटम पूरा कॉस्टली होता है क्लाइमेट चेंज से। तो क्लाइमेट चेंज के लिए हमने ये फॉसिल फ्यूल को कम करके अल्टरनेटिव एनर्जी को हमारा बढ़ाने का, उसका इन्वेस्टमेंट भी बढ़ने का है और गवर्नमेंट का भी इनिशिएटिव होने का है। इको और सोलार का अभी उन्होंने 1 करोड़ सोलार इंडिविजुअल को फंडिंग देने का स्कीम बैंक से इंट्रोड्यूस किया। दूसरा, एमएसएमई के लिए, पर्टिकुलरली एमएसएमई के लिए अभी क्लस्टर डेवलपमेंट है, सीडबी का ब्रांच खुलाएगा और एमएसएमई को ये टेक्नोलॉजी का और मशीनरी का और बड़ा इसका डेवलपमेंट करने में उनको क्रेडिट गारंटी स्कीम से लोन असिस्टेंस, जो कोई कोलैटरल देने का ज़रूरत नहीं। ये सबसे अभी एमएसएमई का बैंकिंग में कितना लोन लिया है वो उससे अलावा ज़्यादा उन्होंने आउटसाइड से लेता है। ये आउटसाइड का स्कीम पूरा बंद होके उन्होंने बैंक के अंदर आने का, इसका 6-7 करोड़ का एमएसएमई के लिए बैंक का लोन मिलके हमारा जीडीपी में 30-40%, अभी 50% का भी
एमएसएमई का कंट्रीब्यूशन हो सकता है, एक्सपोर्ट का भी 50 से 75% हो सकता है। तो कॉरपोरेट सेक्टर का ग्रोथ होते वक्त हमारा एमएसएमई को बढ़ाने का, और दूसरा उनको भी ये ईएसजी और अल्टरनेटिव एनर्जी, एमिशन कंट्रोल, इसका बारे में सप्लाई चेन को भी कंप्लाइंट करने के लिए इन्होंने इसमें स्कीम लाया। तो ओवरऑल आई से budget is a very positive budget, and this is in line with the current requirement, and that will ensure today maybe हमारा this year maybe 7.25% average growth, but we should be able to take in the better condition 8% average growth. सर ओवरऑल बजट की बात करें तो अगर 10 के स्केल पे आपको मार्क करना होगा तो आप कितना मार्क कर देंगे? मेरा तरफ से 7.5 to 8 हम देते हैं इसको। 2.5 जो है वो कहाँ कम रहेगा सर फिर? वो थोड़ा और भी मिडिल इनकम ग्रुप को थोड़ा हेल्प होना मांगता था, और कंजम्पशन को बढ़ाने के लिए उनको थोड़ा और भी टैक्स बेनिफिट दे सकता था, और हमारा इन्वेस्टर्स है, बैंक में डिपॉजिट रखते हैं, उनको भी थोड़ा टैक्स बेनिफिट देने का है। ये गवर्नमेंट का एक ओवरऑल है, हम ये सब इंसेंटिव निकालेंगे वो, लेकिन आज के दिन में बैंक का रिसोर्स ग्रोथ नहीं है, और क्रेडिट करने के लिए तो रिसोर्स ग्रोथ जरूरी है। तो ओवरऑल थोड़ा मिडिल इनकम ग्रुप और लोअर इनकम ग्रुप को तो अभी ऑफकोर्स 80 करोड़ का इन्होंने फूड आइटम का 5 years को बढ़ाया, दैट इज 80 करोड़ पीपल आर गेटिंग फूड, एंड अराउंड 2.5 lakh crore they are spending on that. But there is a need that some of the little below means higher income below, because per capita income आपका बढ़ने का है। अभी इंडिया का पर कैपिटा इनकम इतना तरफ से नहीं है, और हमारा प्राइम मिनिस्टर का विजन है विकसित भारत, दैट मीन्स बाय 2047 अराउंड 12 to 15,000 $US per head वी शुड हैव। करेंटली इट इज़ अराउंड $2,500 US। तो आई थिंक उसका तरीके से ओवरऑल ये ग्रोथ और इन्वेस्टमेंट, गवर्नमेंट प्राइवेट पार्टिसिपेशन होते वक्त थोड़ा इसका बेनिफिट मिडिल इनकम ग्रुप को भी मिलने का है। शुक्रिया सर। तो हमारे साथ डॉक्टर एम नरेंद्र जी थे बैंकिंग सेक्टर से, और इन्होंने काफ़ी कुछ बजट को लेकर जो है बात हमारे सामने रखी। वीडियो जर्नलिस्ट विष्णु के साथ नीतीश झा, इंडिया न्यूज़।